नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे थाने में एक दिल दहला देने वाली घटना आज घटी, जहां पर एक महिला के हाथ से नवजात शिशु को बंदर ने छीनने की कोशिश की और बंदर के छीना झपटी में मासूम बुरी तरीके से घायल हो गया। महाराष्ट्र के थाने जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रविवार को शीर डाइगर थाना परिसर में एक बंदर ने नवजात बच्ची पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि बंदर बच्ची को उसकी मां से छीनने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान 1 महीने की बच्ची के सिर पर चोट लग गई और उसे 5 टाके लगे। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां घरेलू कलह की शिकायत लेकर सुबह थाने गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो थाने के बाहर इंतजार कर रही थी, तभी बंदर वहां आ गया। बंदर बच्ची की मां के पास आया, तब महिला ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी बंदर ने नवजात को मां से छीनने की कोशिश की। दुर्भाग्य से बंदर की हथेली से बच्चे के सर पर चोट लग गई, जिसके कारण खून बहने लगा। मां ने घायल बच्चे को पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। पीड़ित मां ने कहा, मैं डर गई क्योंकि बंदर मेरी ओर आ रहा था। किसी तरह मैंने अपने बच्चे को कसकर पकड़कर बचाया, नहीं तो बंदर उसे कहीं ले जाता। शुक्र है कि मेरा बच्चा मेरे साथ है और उसकी हालत स्थिर है। इस दौरान पुलिस ने बंदर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन बंदर आक्रामक हो गया। पुलिस ने तब वन अधिकारी को बुलाया और बंदर को पिंजरे में कैद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक तरफ जहां मुंबई में एसी लोकल का जोरदार विरोध चल रहा है, तो वहीं एसी लोकल में यात्रियों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 7 महीनों में 7 गुना यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों के बेड़े में शामिल एसी ट्रेनों को लेकर लगातार जहां कुछ जगहों पर आम यात्रियों का विरोध हो रहा है, वहीं मध्यम रेलवे और पश्चिम रेलवे पर सुरक्षा और आराम की दृष्टि यात्रियों को कूल यात्रा भा भी रही है। बताया गया है कि मध्य रेलवे पर पिछले 7 महीनों के दौरान एसी लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 7 गुना तक वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि पिछले दिनों बढ़ाई गई एसी लोकल ट्रेन की 10 सर्विसेज कुछ विरोध के चलते बंद करनी पड़ी थी। मध्य रेलवे पर रोजाना एसी लोकल ट्रेन 56 फेरी, जबकि पश्चिम रेलवे पर 48 फेरी होती है। पश्चिम रेलवे पर चर्चगेट से विरार, बोरीवली चर्चगेट, मलाड चर्चगेट और भाईंदर चर्चगेट सेवाएं हैं। मध्य रेलवे पर सीएसएमटी से कल्याण, बदलापुर, टिटवाला, डोंबिवली थाने के बीच एसी लोकल की सर्विस है। इनमें सबसे ज्यादा यात्री थाने, डोंबिवली और कल्याण से होते हैं। इन स्टेशनों से सभी लोकल ट्रेनों के सर्वाधिक सीजन और टिकट की बिक्री होती है। मध्य रेलवे पर पिछले 7 महीने में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल के यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पिछले महीने से 8 सर्विसेज बढ़ा दी गई थी। सीपीआरओ सुमित ठाकुर के अनुसार पिछले कुछ महीनों में एसी लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दिया है। बाला साहेब ठाकरे के करीबी, बाला साहेब ठाकरे के सेवक, मातोश्री के सेवक चंपा सिंह थापा ने शिंदे गुट का दामन थामा है। चुकलंय की बाळासाहेबांचे विचार कोण पुढे नेतंय, बाळासाहेबांचे विचार कोण पुढे घेऊन चाललंय आणि शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के 2 विश्वस्त सहयोगियों ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। ये जानकारी खुद शिंदे ने ट्वीट कर दी। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के जीवन काल में उनकी सभी रैलियों में उनके पीछे खड़े दिखाई देने वाले चंपा सिंह थापा एवं ठाकरे के बांद्रा स्थित निवास मातोश्री में उनके निजी सहायक की भूमिका निभाने वाले मोरेश्वर राजे ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। सांसद और विधायक तक तो ठीक थे, लेकिन अब करीबी भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वयं ट्वीट कर जानकारी दी कि इन दोनों ने नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गेश्वरी माता के आगमन जुलूस के दौरान मुख्यमंत्री से मिलकर उनके साथ रहने एवं उन्हें समर्थन देने का निर्णय लिया। शिंदे गुट ने अगले ट्वीट में लिखा कि इन दोनों ने उस व्यक्ति का साथ देने का निर्णय लिया है जो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को आगे ले जाना चाहता है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के सगे बड़े भाई स्वर्गीय बिंदु माधव ठाकरे के पुत्र निहार ठाकरे भी शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि इसी वर्ष जून में हुई एक बड़ी बगावत में शिवसेना के 40 विधायक ने उससे अलग होकर अपना पृथक गुट बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
तो मुंबई से खलबली मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में एक बार फिर से मुंबई की पुलिस कमिश्नर बदल जाए। रश्मि शुक्ला को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। जी हाँ, वही रश्मि शुक्ला जो काफी ज्यादा विवादों में घिरी हुई है। विवेक फणसलकर को मुंबई पुलिस कमिश्नर बने अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। साथ ही रजनीश सेठ को भी महाराष्ट्र डीजीपी की पोस्ट फरवरी में ही मिली। दोनों के रिटायरमेंट को अभी 2 साल बाकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अटकलें चल रही है कि रश्मि शुक्ला को डीजीपी या मुंबई सीपी में से किसी एक पोस्ट पर लाया जा सकता है। इन अटकलों को हवा तब मिली जब रश्मि शुक्ला ने एक पखवाड़े के अंदर पहले उप मुख्यमंत्री फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की। इसके बाद वो गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिली। शुक्ला महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी है। इन दिनों प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में है। वहां उनका कार्यालय यूं तो साल 2024 तक है, लेकिन केंद्र और महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उन्हें वापस महाराष्ट्र कैडर में भेज सकती है। महाराष्ट्र में डीजी रैंक की 8 पोस्ट है। खास बात यह है कि शुक्ला इस वक्त डीजी रैंक के सभी अधिकारियों से सीनियर है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर से भी वरिष्ठ है और डीजीपी रजनीश सेठ से भी। जब तक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं होता, अमूमन सीपी या डीजीपी को उनके प्रमोशन या रिटायरमेंट तक हटाया नहीं जाता। लेकिन हेमंत नागराले का उदाहरण सभी ने हाल ही में ही देखा। उनका रिटायरमेंट सितंबर में ड्यू था, लेकिन उन्हें फरवरी में हटाकर संजय पांडे को मुंबई का सीपी बना दिया गया। संजय पांडे 30 जून को रिटायर हुए। उसके अगले दिन सीबीआई ने फोन टैपिंग केस में एफआईआर दर्ज की और उसके एक सप्ताह बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। शनिवार 24 सितंबर को सीबीआई ने भी उनकी कस्टडी ली। रश्मि शुक्ला भी फोन टैपिंग से जुड़े विवादों के कारण पिछले 1 साल में सुर्खियों में रही। हालांकि पांडे और शुक्ला के टैपिंग मामले अलग अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नई मुंबई में आज अचानक एक स्कूल बस पलट गई। उस स्कूल बस में तमाम स्कूली छात्र मौजूद थे। खौफनाक घटना सीसीटीवी में कैद हुई। महाराष्ट्र के थाने जिले के अंबरनाथ में ग्रीन सिटी में 15 छात्रों को ले जा रही स्कूल बस पलट गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ड्राइवर ने रिवरवुड बिल्डिंग के सामने रैंप पर बस को पलटने की कोशिश की। चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। 15 छात्रों में से केवल एक को मामूली खरोंच आई, जबकि अन्य सुरक्षित है। शिवाजी नगर पुलिस ने कहा कि ये घटना सुबह 7 बजे हुई, जब बस स्कूल की ओर जा रही थी, जब बस चालक ने ढलान के पास वाहन को उलटने की कोशिश की। शिवाजी नगर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एस भगत ने कहा कि हमने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से बस चलाने का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। कुछ छात्रों और अभिभावकों सहित दर्शक पलटी हुई बस की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोग बस के किनारे चढ़ गए और छात्रों को दरवाजे से बाहर आने में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। दशहरा रैली को लेकर अब एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ चुके हैं। शिंदे गुट अब दशहरा रैली को लेकर शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ गए हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। शिवाजी पार्क में रैली को लेकर अब एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। शिवसेना की दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे और बागी एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही लड़ाई में उद्धव ठाकरे को हाई कोर्ट से मिली जीत के खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये बात शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कही। दीपक केसरकर ने कहा कि हमारे लिए मायने नहीं रखता कि दशहरा रैली कहाँ हो रही है। अगर हमें शिवाजी पार्क ही चाहिए होता तो हम अपने मंत्रियों के दम पर उसे पा लेते, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात पर फैसला दिया है कि पहले किसने आवेदन किया था, इसीलिए अब हमारे लिए ये विषय यही समाप्त हो गया। वहीं शिंदे गुट के एक और मंत्री दादा भूसे ने कहा कि बीकेसी का मैदान शिवाजी पार्क से बड़ा है और हम अपनी दशहरा रैली में उद्धव गुट से 3 गुना ज्यादा लोग जमा करेंगे। इधर हाईकोर्ट द्वारा शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित किए जाने की अनुमति दिए जाने के फैसले से शिवसैनिकों में जबरदस्त उत्साह है। शिवसैनिकों ने अभी से शिवाजी पार्क की रैली में जमा होने की तैयारी शुरू कर दी है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि शिवसेना की दशहरा रैली नैसर्गिक रैली होती है, इसलिए उन्हें कार्यकर्ताओं के लिए लाने ले जाने हेतु बसों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। उन्हें अपने शिवसैनिकों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं करना पड़ता। शिवसैनिक घर से खाना लाकर निकलते हैं और लौटते वक्त का खाना अपने साथ बांध कर लाते हैं। शिवसेना के नेता और विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसैनिक ऐसे प्रलोभनों से नहीं ललचाता।
बसों और खाने पीने की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है, जो किराए की भीड़ जमा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। शाहरुख खान को वडोदरा मामले में एक बहुत बड़ी राहत मिली है। आपको याद होगा, वडोदरा में जब शाहरुख खान पहुंचे थे, भगदड़ मची थी। उनको देखने के लिए एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख को बड़ी राहत दी है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को 5 साल पुराने भगदड़ में हुई एक मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसे लेकर कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। जितेंद्र सोलंकी ने वडोदरा की कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि शाहरुख ने फिल्म के नाम वाली टी शर्ट और दूसरी प्रचार सामग्री भीड़ की तरफ उछाली, इसी वजह से हादसा हुआ। वडोदरा कोर्ट से जारी समन को शाहरुख खान ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने मामला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभिनेता अपनी फिल्म का प्रचार आधिकारिक अनुमति लेकर कर रहे थे। वहां भगदड़ मचने के कई कारण रहे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। स्टेशन पर मौजूद रेलवे स्टाफ, पुलिस, यहाँ तक कि घायल हुए किसी व्यक्ति ने भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं की। ये शिकायत एक ऐसे व्यक्ति ने दर्ज कराई जो वहां मौजूद था ही नहीं। साल 2017 में शाहरुख अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली के लिए निकले थे। उनकी ट्रेन रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकी, जिसमें शाहरुख ने फिल्म का प्रमोशन किया। गुजरात के वडोदरा में भी ट्रेन रुकी और शाहरुख की एक झलक पाने के लिए वहां भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुसलमानों की स्थिति क्या है राज्य में, इस बात को जानने के लिए सर्वे किया जाएगा। हालांकि इस बात के अलग अलग तर्क भी निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना पर नियंत्रण के लिए अपने हिंदुत्व की साख को साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने राज्य के 6 राजस्व विभागों के 56 शहरों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर एक अध्ययन शुरू करने की घोषणा की है। यह अध्ययन उन शहरों में कराया जाएगा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यह अध्ययन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज करेगा। कुछ लोग जहां महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को मुस्लिम समुदाय की ओर पहुंच बढ़ाने की और एक कदम के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे सेना की तुलना में खुद को अधिक हिंदू के रूप में पेश करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि मुस्लिम आबादी के समर्थन से महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी चुनावों के परिणाम निर्धारित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद अल्पसंख्यक विकास विभाग का नेतृत्व करते हैं। वो अक्सर इस बात पर प्रकाश डालते रहे हैं कि ये उद्धव ही है जिन्होंने कांग्रेस और एनसीपी जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए भाजपा को छोड़कर अपने पिता बाल ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता किया। अध्ययन की शुरुआत मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के आरएसएस के दबाव के अनुरूप है। हाल ही में हिजाब, मदरसा सर्वेक्षण और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय का अलगाव बढ़ रहा है। पिछले महीने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दोनों पक्षों की चिंताओं पर चर्चा की गई थी। इसके बाद उन्होंने पिछले हफ्ते अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी से भी मुलाकात की। सूत्रों का ये भी कहना है कि सरकार ने चाहे मुस्लिम सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हो, लेकिन इस मामले में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज ऐलान किया कि 2024 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। मुंबई की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार मुंबई और पुणे जिलों के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में चालू हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को संबोधित करते समय कहा कि महाराष्ट्र की औद्योगिक कल्चर जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को फिर से नंबर 1 बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर कड़ी मेहनत
प्राप्त करनी पड़ेगी। इस दौरान फडणवीस ने पुणे मेट्रो, ईवी परिवहन आदि जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि रिंग रोड पुणे क्षेत्र के लिए विकास का इंजन साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुणे जिले में पुरंदर एयरपोर्ट की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हवाई अड्डे के साथ ही पुरंदर के एक लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी में जुट गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नवी मुंबई और पुरंदर हवाई अड्डों को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का होना आवश्यक है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के लिए पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRD और मुंबई क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि महाराष्ट्र भारत की स्टार्टअप राजधानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नई मुंबई में अब अपराधों पर लगाम लगाया जा सकेगा। नवी मुंबई में जगह जगह कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। नई मुंबई के पनवेल में अपराध और अपराधियों की लगाम कसने के लिए 30 लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दरअसल पनवेल ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा उपाय के रूप में शहर भर के लगभग 30 थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। गौरतलब है कि सीसीटीवी कैमरे हमेशा अपराध का पता लगाने और भविष्य में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होते हैं। चूंकि पनवेल एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऐसे में यहाँ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बता दें कि पनवेल सिटी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कदबाने ने हाल ही में पनवेल ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान उन्होंने ज्वेलरी एसोसिएशन से सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद व्यापारियों ने भी उनकी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।